सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईवी फ्लूइड देना जितना आम प्रोसीजर है उतनी ही इसकी गलतियां भी आम है और कई बार यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की 7 आम गलतियों की जिन्हें अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि सही फ्लूइड जान बचा सकता है और गलत फ्लूइड जान भी ले सकता है। गलती नंबर 1, गलत फ्लूइड का चुनाव। कई बार बिना पेशेंट की कंडीशन देखे सीधे एनएस नॉर्मल सलाइन चढ़ा दिया जाता है, जो हमेशा सही नहीं होता। अगर कोई मरीज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है तो उसमें फ्लूइड का टाइप बार बार बदलता रहता है। अगर कोई मरीज है जो सिर पर चोट लगी है तो उसमें डेक्सट्रोज बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसलिए फ्लूइड की चॉइस पेशेंट की जरूरत के अनुसार ही होनी चाहिए। गलती नंबर 2, सही मात्रा नहीं जानना। कई बार जरूरत से ज़्यादा या कम फ्लूइड दे दिया जाता है। जैसे मॉडरेट डिहाइड्रेशन में 2 से 3 लीटर फ्लूइड की ज़रूरत होती है, लेकिन हार्ट फेल्यूर के मरीज को उतनी ही मात्रा में फ्लूइड देने से फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। इस कारण से जिस मरीज को जितनी आवश्यकता हो उतना ही फ्लूइड दिया जाता है। हमेशा मरीज का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वजन तथा अन्य क्लिनिकल कंडीशन, जैसे मरीज को अन्य कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनको ध्यान में रखते हुए फ्लूइड दिया जाना चाहिए। गलती नंबर 3, इन्फ्यूजन रेट की लापरवाही। मतलब ड्रिप कितनी तेज या धीरे चल रही है इसका ध्यान नहीं रखना। जैसे 500 ml फ्लूइड अगर 10 से 15 मिनट में चढ़ा दिया जाए तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, मतलब मरीज की चेस्ट में पानी भर सकता है। इसी कारण से हमेशा इन्फ्यूजन को ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रति मिनट कैलकुलेट करके या इन्फ्यूजन पंप का प्रयोग करके ही लगाना चाहिए। गलती नंबर 4, इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर नहीं करना। जैसे यदि किसी मरीज को लगातार एनएस नॉर्मल सलाइन ही लगाया जा रहा है तो मरीज में हाइपरकोरेमिक एसिडोसिस हो सकता है, जिससे ब्लड की पीएच कम हो सकती है, क्लोराइड की मात्रा बढ़ सकती है। और दूसरी तरफ अगर लगातार डेक्सट्रोज ही लगाया जाए तो डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया भी हो सकता है, मतलब मरीज के ब्लड में सोडियम का लेवल बहुत ही कम हो सकता है। इस कारण से मरीज में हर 6 से 12 घंटे में इलेक्ट्रोलाइट पैनल जरूर चेक करें और उसी के बाद में तय करें कि मरीज को कौन सा फ्लूइड आगे लगाया जाना है। गलती नंबर 5, फ्लूइड की लगातार मॉनिटरिंग नहीं करना। फ्लूइड चल रहा है तो बस ठीक है, यह एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक गलती है। जब कोई मरीज हाइपरटेंशन या डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती होता है तो डॉक्टर अक्सर उसे आईवी फ्लूइड लगा देते हैं और फिर मान लेते हैं कि अब सब ठीक है, बस ड्रिप चलने दो। यहीं पर गलती हो जाती। ऐसे केसेस में फ्लूइड थेरेपी स्टैटिक नहीं होती, यानी एक बार शुरू करके छोड़ नहीं सकते। इसे बार बार मॉनिटर करना होता है और एडजस्ट भी करना जरूरी है। प्रत्येक 1 से 2 घंटे में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वीनस प्रेशर और यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और उसी के अनुसार यह तय किया जाता है कि फ्लूइड को कंटिन्यू रखना है या बंद करना है या बदलना है। गलती नंबर 6, हर मरीज को एक जैसा फ्लूइड देना। फ्लूइड कॉन्ट्राइंडिकेशन को नज़रअंदाज करना। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हेड इंजरी है उसे डेक्सट्रोज नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह सेरेब्रल एडिमा को बढ़ा सकता है। इसी तरह से कोई मरीज लीवर फेलियर का है तो उसे आरएल नहीं दिया जा सकता, यह लैक्टेट मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता। इसी कारण से सोच समझकर फ्लूइड लगाएं। मरीज की कंडीशन देखकर ही फ्लूइड का चुनाव करें। गलती नंबर 7, आईवी फ्लूइड देना है पर लिखा कुछ नहीं। यह बहुत ही भारी गलती है जो आगे चलकर लीगल प्रॉब्लम कर सकती है। हमेशा दवा देने पर डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें। फ्लूइड का नाम, मात्रा, क्या रेट से लगानी है, समय सब लिखें। इमरजेंसी के अलावा रिटर्न और वर्बल कंसर्न भी लें। तो साथियों, आईवी फ्लूइड देना एक क्लिनिकल आर्ट है। रूटीन लगने वाला यह काम अगर सही से नहीं किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस या लीगल ट्रबल भी दे सकता है। फ्लूइड चुनने से पहले सिम्टम्स और इलेक्ट्रोलाइट समझें, मात्रा की गति पर पूरा ध्यान दें और सबसे जरूरी पेशेंट रिस्पॉन्स को लगातार मॉनिटर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फेलो डॉक्टर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्लिनिकली सेफ रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। धन्यवाद।